वैदिक सभ्यता का आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज है कि वैदिक सभ्यता में क्या चलते थे? बिल्कुल दबदबा था काफी, इन लोगों का ही था, और आज भी है, आज भी इनका ही है। क्यों नहीं है? ब्राह्मण के बिना कोई भी काम पूर्ण हो सकता है क्या? हो सकता है। आजकल कोर्ट में हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है, उनके अलावा नहीं हो सकता ना। देखिए वैदिक सभ्यता, ध्यान से देखना है, लिखना नहीं है, सुनना है। वैदिक संस्कृत के कोई नहीं लिखेगा, विद धातु से बना है। देखिए आप लोगों ने संस्कृत में धातु रूप पढ़े हैं ना? पठती पठत पठंती पठसी पठत पठता पठामी पठाओ पठामा पढ़े हैं ना? पढ़े या नहीं पढ़े हैं? धातु रूप पढ़े हैं, शब्द रूप पढ़े हैं, लट लकार लिट लकार लंग लकार। इधर देखिए वैदिक शब्द है वो संस्कृत के किस धातु से बना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किस धातु से बना है? विद धातु से। हमेशा याद रखना है कि वैदिक शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ ज्ञान जानना। क्या जानना? जानना। और ज्ञान जानना किसका अर्थ है? देखिए क्या जानना? ज्ञान, कि वेदों का अध्ययन करो और खूब ज्ञान प्राप्त करो। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान जानना। जैसे धर्म शब्द है वो संस्कृत के धृ धातु से बना, किससे बना है? और जिसका अर्थ होता धारण करना। क्या धारण करना? अच्छे विचार, संस्कार धारण करना। मैं रुक जाऊं या आप रुक जाओ, ये काम कर लो। देखिए श्रुति संहिता अपौरुष के नाम से जाना जाता है। संकलन करता कृष्ण देवप्यान वेदव्यास। इधर देखो अब सारे वैदिक सभ्यता, कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? मैंने आपको बताया था कि कार्बन 14 के तहत 2350 से 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल था। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 तक। इसमें दो काल चलेंगे। कितने काल चलेंगे? दो काल। एक तो चलेगा वैदिक काल,
दूसरा चलेगा उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, या उसे हम कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल या उत्तर ऋग्वैदिक काल। जो वैदिक सभ्यता है उसका जो काल है वो कितने भागों में चलेगा? 2 भागों में, वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वेद काल या उत्तर ऋग्वेद काल, चीज एक ही है, वैदिक और ऋग्वेद। फिर आगे देखिए, वैदिक शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? किस धातु से बना है? विद धातु से बना, जिसका अर्थ है ज्ञान जानना। क्या है? ज्ञान जानना। वेद शब्द को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्रुति, संहिता, अपौरुष से। अपौरुष से, अपौरुष से याद रखना है तीनों शब्द, श्रुति, संहिता, अपौरुष के नाम से जाना जाता है। संकलन करता कि उसका संकलन किसने किया था? संकलन किसने किया था? और किसने किया था? कृष्ण देवप्यान वेदव्यास। महाभारत की रचना किसने की थी? किसने की थी? रामायण की? कई बार देख ली रामायण? झूठ बोलो, लॉकडाउन में देखी थी? कौन देखी? अपा भी कौन देखी? क्यों दोस्त, तू भी कौन देखी? बहुत पहले देखी तो ही नहीं। देखिए, महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना है? रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। जबकि वेदों की रचना किसने की थी? कृष्ण देवप्यान वेदव्यास ने। किसने की थी? कृष्ण देवप्यान वेदव्यास ने। वैदिक शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? विद धातु से। विद का अर्थ होता है ज्ञान जानना। क्या जानना? ज्ञान। और आप लोगों के पास बैठ जाए ना तो आप ज्ञान के भंडारी हो या नहीं? हो ना? इतना भंडार है आपके पास कि ज्ञान लेने वाला चाहिए, बांटने वालों की यहां कमी नहीं है। अगला ही परेशान होकर चला जाएगा कि ज्यादा ज्ञान भी दिन गाल जा, पता है ना? तो यहां पे आप सारे लोग ज्ञान के भंडारी हो, ज्ञानी। क्या हुआ? आपकी तारीफ कर रहा हूं। आप लोग ज्ञान के भंडारी हो सारे, यहां पर विद्वान और विदुषी, समझ गए ना? आप ज्ञानी हो तभी वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आप कोई भी एक बता दो मेरे को कि वेद कितने हैं? रुक जा, चलांगा बाद में सागई माउंट आबू है। तू भी चल, तपस्या करांगा अपने। देखिए आगे, वेद कितने हैं? 4। कौन बताएगा? पता? श्याम नहीं, साम। साम, यजुर्वेद और तो बताओ, धार्मिक जादू टोना, धार्मिक जादू टोना, अंधविश्वास या भूत प्रेत का संबंध किस वेद से है? बताओ। अरे पागलो, ऋग्वेद में तो देवताओं की स्तुति की जाती है, तो देवताओं के साथ ही भूत प्रेत कर दिया है? यजुर्वेद नहीं। देखिए, बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज भी भूल गए। और ये चीज ना आप तीसरी क्लास में आपके पर्यावरण अध्ययन चलती थी ना, और 6वीं क्लास से आपके सामाजिक अध्ययन चलती है, और 6वीं क्लास से जब आप पढ़ते हो तब से आपके चीज चलती है। ईमानदारी से बताओ, चली या नहीं चली? लेकिन पाठ्या साफ। देखिए, वैदिक संस्कृत
वैदिक सभ्यता संस्कृत के विद धातु से बना है। किस शब्द से बना है? विद धातु से, जिसका अर्थ है ज्ञान जानना। क्या जानना? ज्ञान जानना। जिसे अथर्ववेद में श्रुति संहिता अपरोक्ष के नाम से भी वेद शब्द को जाना जाता है। संकलनकर्ता कौन थे? कृष्ण देवप्यान वेदव्यास। समय काल था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसमें दो भाग चलेंगे। एक तो चलेगी वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता चलेगी? या ऋग्वेद काल। एक चलेगी उत्तर वैदिक सभ्यता। कौन सी? उत्तर वैदिक सभ्यता। उसे कहते हैं उत्तर ऋग्वेद काल। दिव्या रुक जाओ। उत्तर ऋग्वेद काल। देखिए, वैदिक सभ्यता का काल था 1500 से प्रारंभ हुई। मैंने कहा कि वैदिक सभ्यता का समय कब से था? 1500 ईसा पूर्व। तो इसका कब तक था? 1000 तक। कब था? और इसका कब से प्रारंभ होगा? उत्तर इसके बाद में। तो 1000 से 600। 1000 से 600 छाप दो इसको। देखिए, स्रोत। स्रोत का नाम सुना कि सोर्स? सुना ना? साइंस में चलता है ना? देखिए, किसी भी चीज को जानने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? स्रोत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिना स्रोत के आप किसी की पहचान कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? कुछ तो सबूत चाहिए। पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी। किसको करेगी? आप जैसे किसी व्यक्ति को। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है तो ऐसे जबरदस्ती कर लेगी कि पुलिस? जब तक पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है तब तक वो आपको गिरफ्तार कर सकती है क्या? एक दिन के लिए तो कर ले, बाद में छोड़ दे। मेरी बात सुनो। ऐसे तो आप बोलोगे सर हमारे गांव में दो व्यक्ति कहीं बैठे थे खेत में और वो थोड़ा छांटिया लगा रहे थे तो उसको डालकर ले गए। मतलब सबूत तो चाहिए ना अपने पास। उसको छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा? क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। तो सबूत तो होना जरूरी है ना? सबूत होने जरूरी है या नहीं है? अरे बातों की दुकान है। सबूत होना आवश्यक है। किसी भी सभ्यता की अगर आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमारे पास कुछ स्रोत होना चाहिए, कुछ सोर्स होना चाहिए। आपको बोला जाए कि आज आपके खेत में जाना आपको, और खेत में एक आपके चौंटी का पेड़ है और उस पेड़ के पास को सोना गड़ा हुआ है और वो आपको निकालना है, तो लग जाओगे कि आप कस्सी लेकर? लग जाओगे? बिना सबूत ही लग जाओगे ऐसे ही? तो मैं बता रहा हूं आपके खेत में लग जाना आज। अरे तो यही तो मैं बोल रहा हूं। आपने कहा ना कि आपके बताने से थोड़ी आता। मैं यही तो आपको समझा रहा हूं कि आपको कुछ सबूत तो चाहिए ना। आपके पास कुछ सबूत होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इसी प्रकार इस सभ्यता के जानने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? स्रोत होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। बिना सबूत के कभी भी कोई चीज का अध्ययन नहीं होता। हो सकता है क्या? यहां पे अपने बसावा गोठड़ा, अभी ये गोठड़ा में सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है। इसका खोज हुई, जांच हुई कि यहाँ पे चूना पत्थर है, तो पहले डायरेक्ट ही जांच हो गई क्या? मेरे वाले खेत में तो नहीं हुई, वहां तो नहीं हुई कि यहाँ पे कुछ सबूत मिले हैं। यही तो है कि खुदाई में कुछ क्या मिले? सबूत मिले। बिना सबूत के कोई भी काम पूर्ण नहीं हो सकता। देखिए, वैदिक सभ्यता जानने के स्रोत, वैदिक सभ्यता जानने के स्रोत, पुरातात्विक। कौन से स्रोत? पुरातात्विक स्रोत।
नंबर 2 साहित्य, क्या है? साहित्य। और नंबर 3 है ताम्र संचय। ताम्र संचय नाम सुना है? ताम्र पत्र का भी सुना है क्या? ताम्र पत्र का क्या होता है? ताम्र पत्र मैं सुना दूंगा, तो टेंशन मत लिया कर। तू धरती पर क्यों नहीं सुने, वो मेरे को सुन लिए। पर तू आउट ऑफ सिलेबस मत पूछे। ताम्र पत्र नाम नहीं सुना? देखिए इधर देखिए, ताम्र पत्र, पत्र मतलब लेटर, पत्र मतलब वही होता है क्या? वही होता है। और ताम्र, ताम्र मतलब, रुक जाओ उठा के बाहर फेंकूंगा, आप देख लेना। ताम्र पत्र, ताम्र मतलब तांबा, ताम्र मतलब तांबा मतलब कॉपर, समझ गए ना? पत्र मतलब पत्रा, पैतरा, पत्रा। कहीं पातल मत समझ बैठी हो है। देखिए बच्चों, ताम्र मतलब तांबा, पत्थर मतलब पत्रा, तांबा का पत्र। ध्यान से सुनो, तांबा का किस पे लिखा हुआ पत्थर है? तांबा। लेकिन पत्थर वो लेटर नहीं, इसमें पत्थर का मतलब है तांबे की प्लेट पे लिखा हुआ पतड़ी, समझ गए ना? मैंने यहां पे लिखा ना पत्रा, कि तांबे की चादर पे लिखा हुआ। किस पे लिखा हुआ? तांबे की चादर पे लिखा हुआ। क्या कहते हैं? ताम्र पत्र। अपन लोग तो कागज की चादर पे लिखते हैं, और ये किस पे लिखा हुआ था? तांबे की प्लेट पे। और वो कब, किस समय? राजा महाराजा के समय भी चलता था। और बहुत सारे अपने जो म्यूजियम है वहां पर आज भी हमारे को देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो ये तो होता है ताम्र पत्र है। ताम्र संचय, साहित्य और पुरातात्विक। अब देखिए साहित्य क्या था, कि वैदिक सभ्यता का जो साहित्य था, कि हमें जिनसे पता चला वैदिक सभ्यता का, वो साहित्य कौन सा था? कोई बताएगा? देखिए वेद क्या है? ब्राह्मण, ग्रंथ, अरण्य, उपनिषद। उपनिषद, अरे क्या है? उपनिषद। पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, और नंबर 2 था मृद भांड। देखिए वैदिक सभ्यता जानने के स्रोत, किसको जानने के स्रोत? वैदिक सभ्यता जानने के स्रोत कौन से स्रोत? वैदिक सभ्यता के। सर्वप्रथम तो देखिए कि स्रोत क्या थे। एक तो थे पुरातात्विक स्रोत। क्या है पुरातात्विक स्रोत? एक है साहित्य, एक है ताम्र संचय। पुरातात्विक का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? पुरातात्विक जो उत्खनन से प्राप्त हुई। किससे प्राप्त हुए? उत्खनन से, खुदाई से।
क्या क्या प्राप्त हुआ? एक तो अभिलेख मिले। अभिलेख, अभी मतलब लेख। हिंदी पढ़कर आए हो या नहीं आए हो मेरे को तो ये बता दो आप। डायरेक्ट ही आगे क्या? शब्दों का अर्थ का ही पता नहीं है। हंसने की बात नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, ईमानदारी से बता रहा हूं। कम से कम शब्दों का अर्थ का तो पता होना चाहिए आपको। बताने वाला का दोष नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं। 12वीं तक तो हिंदी पढ़ी है आपने। देखिए, अभिलेख, लेख मतलब लिखा हुआ। देखिए, बड़े बड़े कोई ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथों पे आदि पे जो लिखा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? जबकि एक होता है गुहा लेख। गुहा लेख, गुहा मतलब गुफा, गुहा मतलब गुफा, लेख मतलब लिखा हुआ। किसी में लिखा हुआ? कि जब राजतंत्र था, रियासतों में राजा हुआ करते थे, या जो लोग वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहते थे, वो पहाड़ों को काटकर गुफा बनाते थे, जंगलों में गुफा बना लेते थे और उसमें कुछ लिखते थे। फिर हमें पता चला कि यहां पर किसी जगह में कोई सभ्यता थी, कुछ लोग रहते थे। किससे पता चला? उनके लेखों से तो पता चला। गुहा मतलब गुफा पे लिखा हुआ। पाषाण लेख, पाषाण। अरे वाह, आज काम की बात बोली आपने। आपने बताई थी, लग तो मेरे को भी रहा है कि आपका तुक्का लगना था, बताई किसी ने नहीं। देखिए, पाषाण मतलब पत्थर, लेख मतलब लिखा हुआ। किस पे लिखा हुआ? और जो पत्थर पे लिखा हुआ उसे क्या कहते हैं? शिलालेख। गांव में कहते हैं ना कि गांव की शिला पर 2-4 बुढ़िया ताश खेल रहे हैं, ताशपति, सुना नहीं इसे? शिला मतलब बड़े बड़े पत्थर रखे रहते हैं, उस पर बैठे रहते हैं। आप भी खेलते हो ना शिला पे? देखिए, अभिलेख लिखा हुआ, मृद भांड मिट्टी के बर्तन, मृद भांड मिट्टी के बर्तन। और आपको पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी लाल काले रंग के मिट्टी के बर्तन मिले थे या नहीं मिले थे? लाल कलर के बर्तन मिले थे, काले कलर से चित्रित थे या नहीं थे? जिस पर पशु पक्षी पेड़ पौधों की आकृतियां थी या नहीं थी? अब देखिए यहां पे क्या था? अभिलेख मिले। क्या मिले? अभिलेख। उसके बाद में मृद भांड मिले। क्या मिले? किस कलर के मिले? लाल व काले, लाल व काले। क्या मिला? लाल व काले, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। ये घड़ा, ये घड़ा है, समझ लो। लाल और काले क्या मिले? मिट्टी के मृद भांड। और क्या मिला? गुरुवर्णी। अरे होता क्या है? कुछ नहीं होता है। वर्णी मतलब वर्ण, वर्णी मतलब वर्ण। वर्ण एक तो वर्ग विशेष को कहते हैं, जाति विशेष को। एक होता है कलर। क्या होता है? कलर। लेकिन ये कलर का नाम है गुरुवर्णी, लेकिन मेरे को भी पता नहीं है कि गुरुवर्णी होता कौन सा है। लेकिन ये एक कलर है, समझ गए ना? जैसे गुरुवर्णी, जैसे लाल व काला रंग है, इसी प्रकार ये एक कलर है। क्या है? कलर। कि इस कलर के भी क्या बनते थे? टेराकोटा का नाम सुना है क्या? अरे बताऊंगा, मत टेंशन करे। टेराकोटा का नाम सुना है क्या? टेराकोटा। अरे टेराकोटा नहीं, टेरा,
बोल रहे हैं मेरा कोटा, टेरा कोटा नाम सुना है? मोलेला ग्राम, राजसमंद, नाम नहीं सुना? राजसमंद का नाम सुना है? वहीं पर एक गांव है मोलेला, वहां का टेराकोटा प्रसिद्ध है। और टेराकोटा क्या होता है? पक्की ईंट देखी हुई है ना आपकी? पक्की हुई ईंट कैसी होती है? और कच्ची ईंट थोड़ी कहां होती है? मिट्टी जैसी होती है, बस बुरी बुरी, यही है नहीं? लेकिन वो पककर किस में बदल जाती है? टेराकोटा कलर में। टेराकोटा कई मकानों के छोटी छोटी आकृतियां बनाते हैं, लाल लाल गहरे लाल कलर में। देखिए अपने पास कलर और नहीं है क्या? देखिए लाल अरे वो देखी हुई है क्या आपकी? दीपावली पर अपने पशुओं के शिंगों पर अपन लगाते हैं कुछ कलर लगाते हैं ना? अरे किसी ने तो देखा है क्या? हरी मिर्च से लगाते हैं ना, सिंदूर नहीं होता है, उसका कलर होता है ना सेम, वो टेराकोटा जैसा ही होता है। वो तो देखा मैंने सभी का, वैसा कलर होता है। देखिए एक होता है आसमानी, और इसी आसमानी और नीले का एक मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सिंग, थोड़ा बीच का सा कलर, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और कई जगह आपने देखे भी है, नागौर साइड में गए तो ऐसे कलर के मटके। नागौर जोधपुर गए हो क्या? तो वहां पर बड़े बड़े ब्लैक कलर के मटके मिलते हैं, ब्लैक, और कुछ इनमें से थोड़े गहरे ब्लैक नीले के मध्यम का होता है, वो यही होता है गुरुवन्नी। समझ गए क्या? अब तो आगे देखिए, मर्दभांड कैसे मिले? लाल व काले गुरुवन्नी। उसके बाद में चित्रित दूसर, चित्रित दूसर, ये मिले अपन को वैदिक सभ्यता में, जबकि ये कौन सी में मिले? उत्तर वैदिक सभ्यता में। मतलब थोड़ा बीच बीच में उड़ा हुआ कलर, फिक्का कलर, मतलब कि बीच बीच में आकृतियां, चित्रित आकृतियां, जैसे मटकों के ऊपर आप देखिए नहीं कि ऐसे 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 कोई फूल पत्ती जो भी है होते हैं ना, वैसे। देखिए हमें मृदभांड मिले लाल व काले रंग के, गुरुवन्नी, चित्रित दूसर, चमकीले। और कैसे मिले? चमकीले। और आजकल आपको पता मटके चमकीले आते हैं, क्यों? जमाना ही चमकीला है या नहीं? बताओ, चमकीला जमाना है ना, तो मटके भी कैसे आते हैं? चमकीले आते हैं। देखिए पुरातात्विक स्रोत से अभिलेख और मृदभांड मिले, कुछ हमारे पास अभिलेख मिले, कुछ हमें मृदभांड मिले, जिससे हमें किसका ज्ञान हुआ? वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? वैदिक सभ्यता की। पुरातात्विक स्रोत जिसमें अभिलेख और मृदभांड प्राप्त हुए। उसके बाद में साहित्य, साहित्य मतलब वेदों के अध्ययन से। किसके अध्ययन से? वेदों के अध्ययन से। क्या मिला? वेदों के अध्ययन से हमें जानकारी मिली। किसकी मिली? वैदिक सभ्यता की। कुछ हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ मिले हमें, इनके अध्ययन से हमें किसकी जानकारी मिलती है? वैदिक सभ्यता की। किसकी जानकारी मिलती है? वैदिक सभ्यता की। याद रख लोगे। उसके बाद में अरण्य, ये भी ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे अपने वेद उपनिषद है उसी प्रकार है। और ये क्या थे? अभी हम वैदिक सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे उसमें आएंगे। आगे उपनिषद। क्या है? उपनिषद। साहित्य, साहित्य से हमें
कुछ साहित्यिक स्रोत मिले, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य, उपनिषद, इनसे हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। उसके बाद में ताम्र संचय, और सर्वाधिक ताम्र संचय कहां से मिले? यूपी से। कहां से मिले? उत्तर प्रदेश से। वैदिक सभ्यता जानने के स्रोत क्या है बताइए फटाफट? पुरातात्विक, साहित्यिक और ताम्र संचय। पुरातात्विक, साहित्य और ताम्र संचय। आगे चला दूं? फटाफट छाप दो। देखिए वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। नंबर 1 ऋग्वेद। कौन सा वेद? अरे रे, रुक जाओ। ऋग्वेद कर दिया। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अरे रुक जा भैया। सबसे प्राचीन वेद व सबसे प्राचीन ग्रंथ। इधर देखिए फटाफट, इधर देख लो फटाफट, सबसे अच्छी चीज है। देखिए वैदिक साहित्य में, वैदिक सभ्यता में कितने वेदों का अध्ययन करेंगे? 4 वेद। कितने वेद थे? 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कितने थे? 4। सबसे प्राचीन वेद व सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी थी? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। वैदिक साहित्य की सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी थी? ऋग्वेद। यह क्वेश्चन याद कर लेना कि सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद था, और सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी थी? ऋग्वेद। और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद। नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। अंतिम वेद, सबसे अंत में किस वेद की रचना हुई? अथर्ववेद। किसकी हुई? इन तीनों वेदों की रचना हुई। पहले ये 3 ही थे,
इसीलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है त्रिवेद में शामिल है या त्रिवेद में शामिल नहीं है। त्रिवेद में शामिल है या त्रिवेद में शामिल नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को कहते हैं त्रिवेद। क्या कहते हैं? तीन वेदों का समूह है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इनमें कौन सा शामिल नहीं था? अथर्ववेद। अगर है तब तो ये तीन मिलेंगे, अगर नहीं है तो इन तीन के अलावा एक अलग है ही, तो ये नहीं है। इतना तो अंतर है। सबसे नवीनतम वेद, बिल्कुल सिर्फ दिमाग की उपज ही तो है। जैसे यूरिया डालते हैं, खेतों में यूरिया डालते हैं ना, और इस यूरिया का असर है ना, आजकल के जो बच्चे हैं ना, जन्मते ही उनमें असर आ जाता है। अपन लोग खाना खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं ना, गेहूं में यूरिया आ रही है, अलग अलग प्रकार का केमिकल डाल रहे हैं, सब्जी में डाल रहे हैं, तो खान पान पे असर करेगा, और खान पान पे असर करेगा तो जन्मजात माँ बाप के जो लक्षण है वो अपने बेटी बेटा में आएंगे, तो उसके भी यूरिया का असर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बताओ, आएगा या नहीं आएगा? तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो कितने टैलेंटेड हैं पता ना आपको। 2 वर्ष का बच्चा है ना, ईमानदारी से बता रहा हूं, मोबाइल में अपने आप ही यूट्यूब चला लेता है। चलाता है नहीं चलाता है? चल मैं ले जाऊंगा मेरे साथ तेरे को आज ही, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए बड़ी। आपने पहले घर बनाए, उसके 5-7 साल बाद में और मकान बना लिया एक, तो नवीन मकान कौन सा होगा? तो जो बाद में बनाया वो, तो नवीनतम वेद कौन सा होगा? मैंने आपको बता दिया कि अंतिम वेद अथर्ववेद। एग्जाम में आ गया कि नवीनतम वेद। दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत क्या है? ऑपरेटर साहब एक बार रिकॉर्डिंग बंद करो। होगा वो ही नया होगा, और जो सबसे पहले जिसकी रचना हो गई तो वो प्राचीनतम मतलब पुराना हो गया ना। देखिए वेद कितने हैं वैदिक साहित्य में? कौन कौन से हैं? फटाफट जोर से बोलो, जैसे छोटे बच्चे क्या कबूतर बोलते हैं वैसे। मजा ही बनिए। देखो 2 लड़की होकर आपसे ज्यादा बोल रही, वैसे नहीं, बदमाशी में ज्यादा बोल रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, याद कर लोगे? सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन ग्रंथ, दूसरा नंबर 3, 4, सबसे अंतिम वेद, नवीनतम वेद। त्रिवेद में कौन कौन से वेद शामिल हैं? याद रख लोगे? अरे मैंने आज आपको कहा था, आते ही कुछ कहा था नहीं कि आज मेरे शरीर का संतुलन बिगड़ा हुआ है। वैदिक साहित्य का चालाकी सबसे प्राचीन ग्रंथ वह वेद। वैदिक साहित्य का टाइम हो गया, ठीक है जी। वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन वेद, ये छाप दो आप, को वो कर देना। कौन करेगा? करने आती है तेरे को?